एक था अकलू लाल, जैसा नाम वैसा ही काम। अकल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल मिलती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। अकलू को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर आकर अकलू से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। महाजन के बेटे ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये के अकल से तुम 1 लाख बचा सकते हो। महाजन के बेटे ने 1 रुपया दे दिया। बदले में अकलू ने एक कागज़ पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। महाजन का बेटा घर पहुँचा तो उसने पिता को कागज़ दिखाया। पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बेटे को कोसते हुए वह पहुँचा अक्ल की दुकान। कागज़ की पर्ची अकलू के सामने पटकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। अकलू ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। महाजन के वादा करने पर अकलू ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियाँ थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। महाजन का पुत्र उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने महाजन के पुत्र को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने महाजन के पुत्र को बुलाया। राजा ने कहा, महाजन के पुत्र को गवाही के लिए बुलाया जाए, तभी झगड़ा का निपटारा हो पाएगा। उधर महाजन का पुत्र हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। अकलू ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए 5000 दे दिए। अकलू ने अक्ल दी कि गवाही के समय पुत्र पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन महाजन का पुत्र पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकत। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। महाजन के पुत्र को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। अकलू ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर अकलू ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। महाजन के पुत्र सख्ते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। अकलू बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये के अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। उधर महाजन के पुत्र को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा। उधर अकल की दुकान चल निकली।